तस्वीर और आपको दिखा देता हूं। 3/6/2022 का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये लेटर लिखा था और ये स्कैम जो है एक्साइज पॉलिसी में, इसको लेकर बड़ी चिंताएं जताई थी और कहा था कि इन्वेस्टिगेशन इस पर बड़े मसले गंभीर है, होना चाहिए। मेरा सवाल ये है चंद्रमोहन जी कि आज किस मुंह से ये कहा जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी पर अटैक हो गया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया? तो राकेश जी, आपके इस वीडियो के ऊपर वैसे तो मेरे मन और मेरे दिमाग ने एक वीडियो ढूंढा था जो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, समय खराब हो जाएगा। लेकिन मैं याद जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि आज देश के अंदर जो नेता की सत्ता है उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात करें और उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें, नरेंद्र मोदी जी किसी भी एक नेता को भ्रष्टाचारी, परिवारवादी कहें और उसके अपने दल में साबित कर ले, तो आपका ये छोटा सा वीडियो आपको दिखाना शोभित नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसी चाटुकारिता लगती है जिससे कोई एक दल खुश होता है, देश खुश नहीं होता। अब आते हैं विषय पे। बिल्कुल हाँ, हम कहते हैं कि हमारी नहीं चंद्रमोहन जी, देखिए सवाल बहुत सीधा सा है, तो इसे चाटुकारिता का नाम दीजिए, कोई टैगिंग दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके इन आरोपों को ऐसे झाड़ देता हूं, शर्ट पर जैसे धूल झाड़ देते हैं लोग। मेरा सवाल ये था, मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी, आप कह रहे हैं सबसे खराब पार्टी है, नरेंद्र मोदी सबसे खराब है इस देश के नेता, तो आप फॉलो करेंगे क्या, अनुसरण करेंगे क्या? मेरा सवाल सीधा सा था कि अगर अरविंद केजरीवाल कल तक आपके लिए किंगपिन थे, कल तक 100 करोड़ की घूस उनको दी गई थी, तो आज आप उनके साथ खड़े होकर इसे डेमोक्रेसी पर अटैक क्यों बता रहे हैं? अगर बीजेपी खराब है, जनता हिसाब देगी, अगर खराब है तो आपको खराब होने के लिए प्रेरणा मिल रही है क्या? और आप जैसा पत्रकार अगर कपड़े से ऐसे झाड़ दे, तो मेरे जैसा नेता आप जैसे पत्रकार को फूंक से उड़ा देता है, अगर जिसमें दम ना हो सुनने का। क्योंकि आपने बात कही, आपके एलिगेशन को आपको मैंने नहीं कहा चंद्रमोहन जी, आपके इन आरोपों को, टैगिंग को मैं झाड़ देता हूं। आपके अंदर ये चल रहा होगा कि मुझे उड़ा दे, झाड़ दे, तो आप झाड़ते रहिए, मैं आपको नहीं, आप अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन जो ये टैगिंग आप कर रहे थे उसकी बात मैं कर रहा था। मैं किसी की टैगिंग का कोई लोड नहीं लेता हूं। अपना वक्तव्य रखूंगा कि नहीं रखूंगा? आप मेरे वक्तव्य से सुनने से पहले ही कलप रहे हैं, मेरे वक्तव्य तो सुन लीजिए। अब वक्तव्य क्या कहता है? वक्तव्य इस बात से नहीं, मैं कोई कलप नहीं रहा भाई, 1.5-2 मिनट आप नॉन स्टॉप बोले हैं चंद्रमोहन जी, फिर आपको लेकिन टैगिंग से दूर रहिए। अभी शिवम त्यागी जी बोल रहे थे, आप बिल की बत्ती बंद थी, आपकी बत्ती तभी जलती है जब विपक्ष बोलता है, आपकी बत्ती तब टिप करके बंद हो जाती है जब सत्ता पक्ष बोलता है। अगर आप जैसे पत्रकार बोलने लग जाएं तो फिर ये चरित्रहनन ना हो ऐसे लोकतंत्र का। अच्छा, अरे कार्रवाई की बात कह रहा हूँ कि कार्रवाई ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने कही और कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन के बयान हम उसके अगेंस्ट नहीं है। अब सुन लीजिए ना, मेरा हौसला सुन लीजिए, मेरा हौसला सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने उठाई, लेकिन हम लोकतंत्र के अंदर फिर भी जनतंत्र के साथ हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से एक डरा हुआ तानाशाह अगर दबाना चाहे तो उसकी वजह तानाशाह को बतानी चाहिए कि सहयोग या प्रयोग, क्यों टाइमिंग लेट हुई। कंप्लेंट 6 महीने पहले हुई थी, तो ठीक इलेक्शन के मुहाने पे आने पर जब इंडिया गठबंधन के अंदर केजरीवाल जी आ जाते हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन के डर के कारण कार्रवाई हुई? क्या कल केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं तो केजरीवाल जी पाक साफ हो जाएंगे? क्या ऐसे कई नेताओं के साथ भाजपा ने करा नहीं? कितने प्रमाण है ऐसे? अभी मैं गिनवाने लगूंगा तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करा कर दिया। नहीं छोड़ेंगे, आपने उनको साथ ले लिया तब वो पाक साफ हो गए थे क्या? सवाल ये है चंद्रमोहन जी, आपने अपने हिस्से का सवाल का जवाब हर कोई इस देश में दे तो लोकतंत्र अपने आप सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। मैं आ रहा हूँ इस पर मैं अवधेश जी के पास भी जाऊंगा कि क्या इस देश में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को स्कैम करने का अधिकार मिल जाता है क्या, सिर्फ इसलिए कि जनता ने चुना और वो मुख्यमंत्री बन गए? बिल्कुल गंभीर आरोप लगे तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि चुने हुए नेता हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं राकेश, संजय मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ, एक संजय मिश्रा जी काफी ले लीजिए मैं ही अंत में आता हूँ। उसकी बात रखने और एक मुख्यमंत्री को रात के अंधेरे के अंदर उठा लेने का अधिकार लोकतंत्र के अंदर किसी सरकार को नहीं होता है। उसके लिए भी एक कार्रवाई की सीमा होती है। अगर 6 महीने की कार्रवाई के अंदर आप इलेक्शन के मुहाने पे आते हुए जब गठबंधन हो जाए 7 सीटों का और आपको हार नजर चलिए ठीक है, आपका मतलब तरीका गलत है, तो मैं शिवम त्यागी से पूछ लूंगा कि भाई रात के अंधेरे में क्यों उठाया, दिन की दोपहरी में क्यों नहीं उठवा दिया? मैं पूछ लूंगा शिवम त्यागी से। आपका ये सवाल मुझे ठीक लग रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन संजय भाई, ये बड़ी गड़बड़ स्थिति है। आंदोलन से उपजी एक पार्टी कहा कि कट्टर ईमानदार होना हमारा सबसे बड़ा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। जनता तो पूछ रही है कि क्या सचमुच में ये घोटाला हो गया क्या? जो राम मंदिर
रामलीला परिसर से कहा करते थे कि लोग पूछते हैं कि कहीं आप भी तो नहीं गड़बड़ हो जाएंगे, घोटाले में नहीं शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका पांडे जी। ये कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं और उनको सजा सुनाई जा रही है। सर ये बिल्कुल चंद्रमोहन जी के बात से मैं सहमत हूं कि आप लोग इतना आगे चले जाते हैं बोलते बोलते। अरे ईडी का आरोप है साहब, ये ईडी ने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी के संयोजक के ऊपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर। अब उसको ढोल पीटना आपने आरोप कर दिया, तो मैं आपसे एक काउंटर सवाल करता हूं, ईमानदारी से आप भी जवाब दीजिएगा, फिर आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। आज के गृह मंत्री महोदय के ऊपर एक आरोप लगा था तड़ीपार का, वो सीबीआई का सामना किए, वो केस लड़े और कोर्ट से बरी हुए, उन्हें आप तड़ीपार मानते हैं क्या? आज आप उसे तड़ीपार मानेंगे क्या? तो आज आरोप है। पांडे जी इतना घबराइए मत, आप लोग बेचैन मत होइए। सुन लीजिए, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जब ये मसला उठा था तब देश की मीडिया में क्या चला था नहीं चला था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, आपकी बात में जो समझ में आ गया, मत उधर जाइए संजय भाई, मत उधर जाइए। सर सुन तो लीजिए, आपने मैंने जो सवाल पूछा काउंटर सवाल मेरा गलत हो तो बताइए। ये आरोप है, ये कोर्ट का फैसला नहीं है। जो ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, 600 करोड़ अब अरे तो हम कब कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है? सर आपके साथ हमने कभी कहा, मेरे पूरे बातचीत में मेरा एक सवाल या फिर मेरे इंट्रोडक्शन में कहीं था कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। आपने मुझे हम बार बार कह रहे हैं गंभीर आरोप है, हम बार बार कह रहे हैं सवालों का जवाब देना चाहिए, हम बार बार ये कह रहे हैं। अरे सर आपने सवाल किया था, जवाब के लिए पूरा ले लेते, बाद में काउंटर कर दीजिएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बाद में काउंटर कर दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सवाल पूछ रहे थे, चलिए आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, कोई नहीं आएगा बीच में। आप सुन लीजिए, पहले आप दो चीजें यहां पे गलत कर रहे हैं। आपने डिबेट की दो चीजों को ठीक करिए। अरविंद के अन्ना हजारे जी को आप बदनाम कर रहे हैं। उन्हें आप ये साबित करना चाहते हैं कि जब लीकर स्कैम जब वो कानून बन रहा था तो अन्ना हजारे उसके टच में थे, जो उन्होंने मना किया। आप लोग किसी को भी बदनाम कर दे, बदनाम करने से पहले किसी व्यक्ति के बारे में उस न्यूज को समझिए। उन्होंने तीसरी बात, उन्होंने नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जेल जा रहा है और ये स्कैम को उन्होंने मान लिया कि घोटाले में जा रहा है। उन्होंने कहा कि भैया यदि वो जेल जा रहे हैं तो कोई सामाजिक कार्यों में जाता तो मुझे दुख होता, उन पे ये आरोप है इसलिए जेल जा रहे हैं, कानून समझेगा। बिल्कुल फैक्ट बात है। यदि आरोप है, आरोप अरे तो और क्या होता है संजय भाई, वो तो खुलकर कह दिया कि गिरफ्तारी हुई तो दुख नहीं है, सारी बातों का सार है। आप अब आप अन्ना हजारे को नहीं मानते हैं तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूं। और नंबर 2 बात है कि ये हमें मत समझाइए कि डिबेट का टॉपिक क्या रखना है, क्या सवाल रखना है किसी पार्टी के बयान को ज्ञान बनाकर। अब शिवम त्यागी एक आखिरी जवाब 30 सेकंड में दीजिएगा कि भाई ये बड़ा ऑब्जेक्शन है, रात में गिरफ्तारी क्यों हो गई, दिन की दोपहरी में करवा लिए, ये कोई तरीका है क्या? पांडे मैं तो बैठा हुआ हूँ, एक लाइन बुलवाए, कुछ बुलवाए ही नहीं, डिबेट आपका खत्म हो रहा है। मेरे बात 30 सेकंड अवधेश जी के हो गए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी नहीं है, विषय बहुत साफ है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन हवाला के केस में अंदर है, अभी तक उनको बेल नहीं मिली। अभी पिछले दिनों जो इंटरिम था वो भी खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं वो जेल में है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के विषय में भी कोर्ट ने कई बार टिप्पणी करी है और टिप्पणी कर कहा है कि ही इज द की कॉन्स्पिरेटर, ऐसा अभी तक लगता है प्राइमा फेसा है और उनको बेल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा संजय सिंह भी अंदर है, उन पर भी 2 करोड़ रुपए की जो ब्राइब है वो लेने के सारे सबूत जो है ईडी ने दिए, उनको भी बेल नहीं मिली। आज केजरीवाल पहुंच गए। बीजेपी क्या कहती है छोड़ दीजिए, आज तक कांग्रेस भी यही कहती थी कि घोटाला हुआ है, कांग्रेस भी यही कहती थी कि ब्राइब हुई है, 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, हमारे खिलाफ गोवा में चुनाव लड़ा गया। पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी इस बात को। त्यागी जी ईमानदारी से कमाल की बात हो गई। बेल क्यों नहीं, आप बता दो, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे बेल इसलिए जनता को बताइए, बेल क्यों नहीं? मैं क्यों कहूं, आप बताइए। कोर्ट कहेगा, कोर्ट नहीं, आप सुनेंगे, कोर्ट पढ़ दे रहा हूं, कोर्ट पढ़ देना, कोर्ट। शिवम त्यागी क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, कोर्ट क्या कहता है पढ़ दूं, आप सुनिए ना प्लीज। अच्छा सुनिए, वक्त का मैं एक अवधेश जी की टिप्पणी चाहता हूँ, सबसे कम उन्होंने ही बोला है, उनके साथ नाइंसाफी हो गई। अवधेश जी एक आखिरी टिप्पणी, आपकी कंक्लूजन, चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ लिया, गलत हो गई तो क्या अधिकार हो गया, गंभीर आरोप लग जाए तो जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ऑर्डर देना नहीं देना आपके हाथ में है, बिल्कुल नहीं। अरे रुकिए शिवम, आप रुक जाइए सभी, अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज होने जा रही है। नहीं मिल रहा है क्योंकि नहीं मिला है, चिल्लाने से बेल नहीं मिल रहा, आपने कहा। मतलब इनका मेजर परेशानी यही है सर, यही जनता को कोर्ट में जाके चिल्लाएंगे तो ऐसे वोट मिलेगा नहीं, सीधा क्लियर है। तो सारे विषयों में, सारे मामलों में आम आदमी पार्टी के एक नेता को बेल ना मिलने का एकमात्र कारण है प्राइमा फेसाई। चलिए वक्त इतना ही।